अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम BS 631 के लेसन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे, थ्रेट्स टू वैलिडिटी एंड रिलेटेड इश्यूज, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेस्ट वैलिडिटी। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द ग्रुप। जब हम टेस्ट बना लेते हैं तो हर तरह के लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही एक ही ग्रुप पर बार बार इस्तेमाल किया जाता है। एक ग्रुप पर जो टेस्ट किया जाएगा वो हो सकता है इसके दूसरे जो ग्रुप्स हैं रिज़ल्ट दूसरे ग्रुप्स पर वही टेस्ट जो है वो उसका डिफरेंट रिज़ल्ट आए, क्योंकि ग्रुप में मौजूद लोगों की नेचर, इनका लेवल जो है वो मुख्तलिफ होता है। हेट्रोजेनिटी ऑफ द सैंपल। हेट्रोजेनिटी जो है कि हमारे सैंपल में मुख्तलिफ ट्रेड्स के लोग हैं, अगर इन पर इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ग्रुप में मौजूद लोगों में से कुछ का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होगा, कुछ का बहुत ही कम होगा। इस चीज़ से भी टेस्ट की वैलिडिटी में फ़र्क आएगा। प्री सिलेक्शन, यानी अगर सैंपल को पहले से ही सिलेक्ट कर लिया जाए जबकि अभी तक टेस्ट को चूज़ नहीं किया गया। अगर कह रहा है कि ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद, टेस्ट को चूज़ करने के बाद लोगों को बाद में उसके मुताबिक टेस्ट के मुताबिक सेलेक्ट किया जाता है, तो ये चीज़ टेस्ट के लिए ज़्यादा वैलिड होती है। यानी कि कुछ में कह रहा है कि टेस्ट को पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है, या सॉरी टेस्ट से पहले, टेस्ट बनाने से पहले लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है। हमें नहीं पता कि लोग किस तरह के हैं, टेस्ट के मुताबिक हैं या नहीं है, तो ये चीज़ जो है वैलिडिटी को कम करती है। हम टेस्ट बनाएं अगर उसके बाद टेस्ट के मुताबिक लोगों को सेलेक्ट करें ना, फिर वैलिडिटी जो है बरकरार रहती है। डी, द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड क्राइटेरियन। टेस्ट और क्राइटेरिया के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर होता है, इसमें आपस में मुताबिकत होती है। अगर ताल्लुक लीनियर ना हो तो ये चीज़ भी टेस्ट की वैलिडिटी पर असर अंदाज होती है। इवैल्यूएशन ऑफ वैलिडिटी कोफिशिएंट। पहली चीज़ इसके अंदर जो है वो है कि ये जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको कंबाइन ही बयान करूँगा आपके सामने, ये वन बाय वन करके नहीं बताऊँगा, कहानी की शक्ल में बयान कर दूँगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझने में इजीली समझ सकते हैं, आसानी होगी समझने में। इसमें हम देखेंगे कि इस इशू को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, हमारा सैंपल साइज़ क्या है, हमारा सैंपल साइज़ टेस्ट के लिए मुनासिब है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा तो नहीं। ये देखना भी ज़रूरी है कि जिन लोगों को सैंपल में शामिल किया गया है वो हेट्रोजेनस तो नहीं है, यानी कि इनकी एबिलिटीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है। उसके अलावा कह रहे हैं कि सैंपल में होमोजेनस जो लोग हैं उनको शामिल करें जिनके एबिलिटीज़ जो हैं काफ़ी हद तक एक जैसी हों। ग्रुप की नेचर को जानना भी एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखना भी ज़रूरी है कि वैलिडिटी की किस टाइप को फाइंड करना है, यानी कौन सी वैलिडिटी की टाइप के साथ डील करना है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी है। ये देखना भी ज़रूरी है कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपका टेस्ट इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। आपके पास जो वैलिडिटी आ रही है वो इसे दूसरे टेस्ट पर जनरलाइज कर सकते हैं आप उसे, या सिर्फ एक टेस्ट के लिए ही स्पेसिफिक है। बाकी ये जो रिव्यू ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप्स जो हम पिछले लेसन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मिलते हैं जल्दी लेसन 21 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।